तो इतने बड़े कड़े कड़े कानून थे, तो बाबा साहब ने क्या सोचा? वैसे आपने बात सही कहा, मोबाइल तो सभी लोग बैन कर दिया था, मतलब डिस्टर्बेंस होता था उसमें, जैसे मोबाइल सभी एक जगह बंद कर फिर दिया। किसी और का आ गया, फिर किसी और का आ गया, तो साइलेंट कर देंगे, साइलेंट मोड में लगा लीजिए। मोबाइल साइलेंट मोड में कर दीजिए। हाँ, तो अच्छा रहेगा। मोबाइल मैं दूसरी जगह रख दिया मोबाइल को। अब आपका इसलिए कि भैया आपको बहुत अर्जेंट काम हो सकता है, पता नहीं वकील है भाई। अर्जेंट ही आ रहे हैं, पर ये अर्जेंट हमेशा रहता अब है। आप हर समय थोड़ी आएंगे, सबसे ज़्यादा तो इतना कड़े कानून थे, इन कड़े कानून को अपन तो सोच के डर जाते ना, और जिनको गुजरती होगी उनका क्या होता है वो सोचो, अंदाजा लगाओ, क्यों भाई, है ना। और आज वो घटना हमारे यहाँ घट रही है, दलितों को मारा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, हत्याएं करी जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, है ना, छेड़खानी की जा रही है, और कोई असर नहीं पड़ रहा किसी को। तो देखिए सोचने वाली बात होगी साहब, तो ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए इस बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1900 के प्रारंभ में जब ये देखा तो उनको ये लगा कि भाई इसको इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, भाई कोई आराम नहीं कर सकता ना, उनके अंदर हिम्मत थी, तो उन्होंने कुछ करने की ठानी। तो क्या करने की ठानी? तो मुझे इनके लिए कुछ करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई किया, कौन जाने के विश्व में उनके बारे में पढ़ाई नहीं कर सका, ये कौन जान सकता था। इन्हें पढ़ाई किया, और जब पढ़ाई किया तो भारत के लोग जिन अछूतों को पढ़ने से रोक के रखे थे, उसी अछूत ने एक भारत के संविधान बनाने के लिए मजबूर किया गया बाबा साहब को। बाबा साहब को मतलब बाबा साहब ने मजबूर कर दिया इन लोगों को। जब अंग्रेजों ने कहा ना कि भाई तुम्हारे देश में कोई संविधान नहीं बना सकता है, डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति जो संविधान बना सकता, कोई नहीं बना, किसी में बंदे बना नहीं। दो बात फेल हो गए थे। तो देखो आप, मजबूर कर दिया। जिन सवर्ण समाज के लोगों ने हमारे लोगों को स्कूल में जाने के लिए मजबूर किया, रोकने के लिए प्रयत्न किए, और जाने के स्कूल शिक्षा ना देने के लिए मजबूर किया गया, उन्हीं समाज में से निकले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सवर्णों को मजबूर कर दिया कि तुमको हम इतना मजबूर कर देंगे कि संविधान तुम नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे संविधान। और वो पढ़ाई किया बाबा साहब ने, संविधान लिखा। तो जो चार दीवारी के अंदर बंद थे, हम तो बंद थे ना बिल्कुल, हम, ये तो बहुत बड़ी बात, जो आप दुकान खोल के चला रहे थे, बहुत बड़ी बात, आग लगा देते हैं। यानी कि जो चार दीवारी के अंदर बंद थे, काल कोठी में बंद थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था में बंद थे हम, इस व्यवस्था से बाहर लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया ना। जब आप जेल में रहते तो कुछ कर पाते क्या? स्कूल जा पाते क्या? नौकरी कर पाते? नहीं कर पाते। बाबा साहब ने आपको जेल से बाहर निकाला, जेल से बाहर निकाला तो जमात पर निकाला बाहर, जमात पे आप बाहर निकले, और जमात पर जब बाहर निकले आप, तो आपको क्या करना चाहिए कि बाबा साहब ने यदि आपको बाहर निकाला, सब लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, पढ़ाई लिखाई किया लोगों ने, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग जो है वो नौकरियाँ प्राप्त कर लिए। तो नौकरियाँ प्राप्त करने के बाद, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, मेरे हाथ में है। और इस घटना को बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस शपथ को बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल बाद पूरा किया, 1956 में। जब डॉक्टर 1956 को बाबा साहब ने कहा कि मैं बौद्ध बन गया हूँ, मैंने अपने पुराने घर को त्याग किया है, तो हिंदू धर्म से काम गया, वो बौद्ध धर्म में आ गए। और बौद्ध धर्म में आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की ने अपना वो जेल खाने में जो बंद थे ना लोग, बिल्कुल बाहर आ गए। अब उनका कोई केस नहीं है, क्यों कि उन्होंने तो अपना रास्ते बदल दिया ना, पूरा पुराने घर में पहुँच गए, अपना जो पुराना घर था बुद्ध गाँव पहुँच गए। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि पढ़े लिखे लोगों ने जब शिक्षा प्राप्त की, ये हिंदू बन गए लोग, हिंदू से बौद्ध नहीं बने, यही गड़बड़। क्यों? उसी कल्चर में रहे। होली, दिवाली, दशहरा और करवा चौथ सब तो बनाते हैं हमारे लोग, सब बनाते हैं। ये बौद्धों का त्यौहार, हिंदू का त्यौहार है, बौद्धों का त्यौहार, ये सब मनाते हैं। इसके अलावा इन सब के कागज जब देखेंगे हम लोग, तो मालूम क्या लिखा, धर्म में क्या लिखा होगा? हिंदू। क्यों? जमात पर हो ना, अभी केस फाइल लिखा होगा आपका, अभी जमात चल रही है, अभी आता आपकी, अभी केस चल रहा आपके ऊपर। तो अब जमात, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, या तो आप बरी होगे। बरी कब होगे? जब धर्म को छोड़ दोगे, और जब
और हिंदू धर्म को छोड़ दोगे और धर्म के रास्ते पर बुद्ध धर्म में आ जाओगे, तब तो आप बड़ी हो गए। और या फिर आपका होगा वापस जाओगे उसी में। तो ब्राह्मण कह रहा है ना 1,10,00,000 केवल बुद्धिस्ट है भारत में, और आबादी कितनी है 143 करोड़। 143 करोड़ में से केवल 1,10,00,000 है। तो सोचो हमारी आबादी कितनी है 0.77%, 1% भी नहीं है। 1% और ये जो ये इतने जो लोग हैं हमारे, ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो लोग अपना केस फाइल करवा चुके, जमात पे नहीं है ये लोग अपना घर छोड़ दिया और बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इन पर कोई अटैक नहीं करता कभी। आप बताओ कभी छपाओ पेपर में मीडिया में कि बौद्धों के साथ अत्याचार हो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तक आप हिंदू बने रहोगे तो आप शूद्र बने रहोगे और नीच बने रहोगे, अछूत बने रहोगे। आपके साथ बलात्कार भी होगा, हत्या भी आपकी होगी, सब कुछ होगा। तो शुद्ध के आदमी से हो रही है ना, धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है, धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है कि पूजे प्रशील गुणहीना शुद्ध न गुणगन ज्ञान हीना, शीलहीन गुणहीन नालायक से नालायक ब्राह्मण होगा, उसकी पूजा होगी। लेकिन विद्वान से विद्वान होगा शूद्र, उसकी पूजा लिखा है उसमें, साफ साफ लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने दिया, क्यों? वो ऐसी का था कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो देश देखता रह गया, किसी ने विरोध नहीं किया उसका, क्योंकि वो हिंदू है ना। इसलिए जब तक हिंदू रहोगे तब तक जूते चप्पल तो खाना ही पड़ेगा और ब्राह्मणों की सुनना पड़ेगा और निष्ठा का एहसास होते रहना पड़ेगा। आपको वो करनी पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। आज है तो कल कर ले, परसों नंबर सबका लगना है, कोई बचने वाला नहीं है जब तक आप हिंदू रहोगे तब तक। और आपके रिकॉर्ड में सब हिंदू लिखा हुआ है। जब हिंदू लिखा हुआ है तो आप तो बुद्धि की बात करते हो, इधर बाबा की बात करते हो, लेकिन आपके रिकॉर्ड में क्या लिखा है? हिंदू लिखा है। तो आप संख्या में तो उनकी भी शामिल हो। जब आप हिंदू से बौद्ध हो जाओगे तब तब उनकी संख्या घटेगी, उनकी घटेगी, हमारी कुछ बढ़ेगी और हमारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता रहा और काम चल गया बड़े बड़े पैमाने पर, तो मालूम क्या होगा? केवल 15% बचेगा जो अपने आप को हिंदू कहेगा, और 15% में 3.5% शुद्ध ब्राह्मण जो हिंदू है। ब्राह्मण ही हिंदू है, हिंदू ही ब्राह्मण है, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्राह्मण आपको हिंदू मानता है क्या? नहीं मानता। जब ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो ब्राह्मण कहता है हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। और जब शूद्र के साथ में होता है तब नहीं कहता हिंदू धर्म खतरे में। क्यों? कि शूद्र को वो हिंदू मानते ही नहीं है। ये शूद्र जो अपने आप कहता है हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, तुम्हें कौन हिंदू मानता है? कोई नहीं मानता हिंदू। तो बराबर में बैठ नहीं देता, तो बराबर में खाना नहीं खा सकते, घोड़ी पे चढ़ नहीं सकते दूल्हा। कितने अपमान हमें सहन करना पड़ा इस काल में, अभी वर्तमान काल में, इस कालखंड में हमें करना पड़ रहा है। तो बताइए हमारी क्या होगा? जब तक हिंदू रहोगे नीच बने रहोगे। नोट कर लीजिए आप, शूद्र बने रहोगे नीच बने रहोगे। हिंदू हो तो शूद्र हो और शूद्र हो नीच हो, आप कभी ऊँच नहीं बन सकते, चाहे इतने बड़े आदमी बनना। ये सिस्टम है। तो अब देखोगे आप कि अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमें जिम्मेवार है। कितनी पीढ़ी गुजरी? बाबा साहब ने 21 साल में पूरी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, और कितनी 21 साल में गुजरेंगे बाबा साहब जाने के बाद? सोचो आप। लेकिन हम हिंदू है ना अभी भी। आप बताओ, आपके पिताजी हिंदू थे, पिताजी के पिताजी हिंदू थे, वे भी हिंदू थे, और आप हिंदू है, और अगर नहीं बदले तो आपके बेटे भी हिंदू रहेंगे, नहीं रहेंगे? तो फिर मार पिटाई किसकी होगी? इन शूद्रों की होगी। जब तक ये शूद्र हिंदू बना रहेगा, हिंदू जब तक SC ST की अपने आप को हिंदू कहते रहेंगे, इनका कोई साथ ही देने वाला नहीं है। लेकिन जब आप बौद्ध बन जाएंगे तो पूरी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी। मजाल जो किसी कोई कहते बौद्ध के साथ में ऐसा हो गया, अरे बौद्धों के साथ में हुआ है ऐसा, तो पूरी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर टिकेगी कि भाई ऐसा हो रहा है। तो क्या हो रहा है बाद में हो रहा है छटपटा। कुछ लोग जो है हिंदू से बौद्ध बने, कितने 1,10,00,000। तब क्या हुआ? तब तत्काल जो है इन्होंने सोचा अरे मामला गड़बड़ है, रोक लगाओ इसके ऊपर, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की कोशिश करे। उसके बाद उन्होंने कहा अरे भाई बुद्ध तो खुद विष्णु का अवतार है, तुम कहाँ भगे जा रहे हो? क्यों भाई? फिर आपको जाल में फंसाया जा रहा है। तो जाल में जो फंसने का काम है, तो मछली की तरह आप लोग जाल में फंसे हुए हैं। छटपटा नहीं रहे, छटपटा तो जाल कटे जाए, पर तो छटपटा नहीं रहे, चुपचाप पिट रहे आराम से, कोई छटपटा नहीं रहा। जो कुछ उस मार्ग पर हुआ वो छटपटा रहे, हम लोग हाँ। छटपटा रहे हैं, बाकी लोग शांत हैं। तो आप छटपटा रहे तो आप बाहर निकल आओगे, जाल तोड़ दोगे, जाल काट लोगे। इसीलिए
इस रहस्य को समझें, उसको समझने की कोशिश करें कि शिक्षा ने कितना बड़ा काम किया। बाबा साहब की शिक्षा ने इस देश को मजबूर कर दिया संविधान बनाने के लिए, और हम जैसे लोग डॉक्टर बने हैं। अगर संविधान रिजर्वेशन नहीं होता हम डॉक्टर नहीं बन पाते, कभी नहीं बन पाते। तो बाबा साहब अम्बेडकर भगवान तो नहीं है, लेकिन किसी भगवान से भी कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, सबके लिए भी। इसीलिए ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। कब तक हिंदू बने रहोगे, कब तक शुद्ध बने रहोगे, बताओ आप। क्यों भाई, ऐसे ही रहना चाहेंगे क्या? आप बताइए, हिंदू ही रहना पसंद करेंगे क्या? बताइए, हिंदू रहेंगे पीटेंगे। क्यों भाई, जी हिंदू रहना पसंद करेंगे? अरे हम तो हिंदू नहीं हैं साहब, हम अपन भरपूर कोशिश करी थी पर हिंदू बना कर रखा थे तो का की कौन नहीं लगता आपको? हाँ, कौन है? ये झूठ बात है, आप खुद हिंदू हो। नहीं, हम तो हिंदू नहीं साहब। नहीं है। हम क्या बात कर रहे हो? जब हिंदुओं के रीति रिवाज उनकी प्रथा का हम पालन आप ये बताओ, ये बताओ। नहीं, हम तो सख्त विरोधी है साहब। नहीं, आप ये बताइए, ठीक है कहने के लिए नहीं, कार्ड कार्ड भी क्या नहीं, कर रहा है? हम कार्ड तो लोग हिंदू बता रहा है। सुनिए, बाकी बात आप ये बताइए, आप ये बताइए। रिकॉर्ड भी नहीं बता रहा है हमारा। नहीं, आप ये बताइए मुझे कि आपने हम जाति प्रमाण पत्र बनवाए साहब, उसमें हम बोले कि बौद्ध लिखो हमारा, हो तो लिख दिया, लिख के दिए फार्मे में, हमने लिख के दिए। तो वो लिख दिया, अब जाति प्रमाण पत्र बना के दिए, फिर भी साकेत लिखे उसमें। साकेत लिखे ना। जी बिना प्रूफ के तो जाति तो लिखवा, साकेत तो लिखनी पड़ेगा उसमें। उसे बौद्ध कह रहे, बौद्ध में जाति होती नहीं है। आगे जब की बात है, जब बौद्ध में जाति ही नहीं होती है तो तुम जाति लेके घूमोगे तो जाति लिखेगा उसमें। वो जब जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, जाति का तो बनवा रहे हो ना, तो जाति तुम्हारी कोई ना कोई है ना, कोई जाति है कि नहीं? बताओ कौन जाति है? साकेत, साकेत लिख दिया तो उनको कौन गलत काम किया? इसीलिए तो अब आप धर्म प्रमाण पत्र बनवाते तो उसमें धर्म लिखते बौद्ध, त्याग बौद्ध धर्म। आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया, धर्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया ना आपने? क्यों बताओ आप? धर्म प्रभाव। तो फिर आप जाति प्रमाण पत्र जाति लिखेंगे, और जाति लिखे तो जाति प्रमाण पत्र किस काम का? फिर जाति में जाति नहीं आई। फिर जाति प्रमाण पत्र जाति नहीं लिखे तो जाति प्रमाण पत्र किस काम का? फिर बताइए मुझे आप। इसीलिए बौद्ध में जातियाँ नहीं होती। और आप सुन लीजिए मेरी बात, अब नौकरियां तो मिलने वाली किसी को नहीं। व्यवस्था में अभी सब मीटिंग बैठे हैं। नहीं, हाँ मीटिंग के बाद अरे वकील साहब हो जाएगा, वो कोई चिंता मत करो। देखिए अब आप नौकरी तो किसी को मिलने वाली नहीं है ना, इससे सहमत है सब लोग कि मिल जाए किसी को नौकरी? सोच नहीं मत आप, पहली बात तो तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र क्या करेगा? किसी काम का किस काम करेगा बताइए मुझे आप? किसी काम का नहीं। किसी काम का रहेगा जाति प्रमाण पत्र? नहीं। किसी कहीं काम नहीं आने वाला। तो इसीलिए जातियों को तो खत्म करना है। अरे हिंदू धर्म में जातियाँ हैं, वो छोड़ना चाहते हैं उसी को तुम लेके साथ में घूम रहे हो। और कैसा हम तो बौद्ध धर्म मानते हैं, तो कैसे बौद्ध धर्म मानते हैं? बौद्ध धर्म का मतलब है कि बुद्ध का रास्ता। और बुद्ध का रास्ता क्या है? बुद्ध का रास्ता क्या है? पंचशील। पंचशील पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा, अदन्ना दाना वीरमणि, मैं चोरी नहीं करूँगा, काम से मिच्छेद व्यवचार नहीं करूँगा, मूसा बात झूठ नहीं बोलूँगा, और सुरा में रहमत, कच्ची पक्की शराब नशापत्ती नहीं। इससे जीवन ठीक होगा हमारा। तो जब मैं गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर आ जाऊँ, उससे हमारा जीवन ठीक होना है कि नहीं होना है? इसीलिए समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। कौन सी ज़रूरी है? जब आप जो है हिंदू रहेंगे, मैं बता दूं आपके लिए, तो आपको अपमान सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू में आप चौथे पायदान पर हो, और चौथे पायदान का मतलब नीच और अछूत। बात खत्म, इसके आगे बात है ही नहीं कुछ भी। अगर आपको अछूतपन से और नीचता से छुटकारा पाना है तो आपको धर्म परिवर्तन करके अपने पुराने धर्म में जाना पड़ेगा। जो पुराना धर्म था आपका, वो था बौद्ध धर्म, बुद्ध का मार्ग, तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, और कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। इसीलिए जिनके केस फाइनल हो गए वे तो भैया धर्म छोड़ दिए, वे तो फाइनल हो गए। अब कुछ केस पड़े पेंडिंग में, अब इनके ऊपर वारंट आने वाला, अरेस्ट वारंट आने वाला, तुम जाओ फिर से हिंदू बनो हिंदू, जाओ हिंदू, तो इनको जेल में फिर डाला जाएगा। फिर इनको यातना देना पड़ेगी, तो इनको यातना मिलेंगी। एक को यातना मिलती सब अपने आप घबरा जाते हैं, एक को जेल में डाल सब अपने आप चले जाएंगे जेल में। देखना आप, यही होने वाला है, चिंता मत करो आप। फिर कहोगे हमें बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए,
तुम बुद्ध बनोगे, बुद्धिस्ट बनोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तुम हिंदू रहोगे तो नीच भी रहोगे, अछूत भी रहोगे। इसीलिए इस देश में देश की सिस्टम को समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, क्या करना पड़ता है?